जिहाद, दोस्ती, रेप और फिर मर्डर। 2 सगी बहनों को बनाया लव जिहाद का शिकार। सोहेल, आरिफ और जुनैद समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। कब तक जलती रहेंगी हिंदू बेटियां, बड़ा सवाल। बरेली में जिहादियों ने किया 4 गायों का कत्ल। पुलिस ने अवशेष गड़वा दिए जमीन में। हिंदू जागरण मंच ने खोल दिया मोर्चा। दोषियों के विरुद्ध की जाए कड़ी कानूनी कार्रवाई। यूपी के गोरखपुर में पकड़ा गया सॉल्वर गैंग। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में नकल कराने आए सॉल्वर। गोरखपुर पुलिस ने गैंग को दबोचा। सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। मथुरा में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। मौलवी ने किया युवती के साथ शारीरिक शोषण। मौलवी और कांग्रेस नेता समेत 5 पर मामला दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में बदमाशों की एसओजी से मुठभेड़। 1 गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, 1 फरार। बुधवार को बदमाशों ने प्रदीप को मारी थी गोली। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी की पत्नी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है जहां सोनभद्र में सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बहुत बड़ा असर हुआ। सुदर्शन न्यूज की खबर का डीएम सोनभद्र ने संज्ञान लिया और आपको बता दें कि यहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में खंड विकास अधिकारी सुनील सिंह जो कि हटाए गए। विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का सुदर्शन न्यूज ने खुलासा किया था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद अब यहां पर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो कार्रवाई इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है। सोनभद्र में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। सुदर्शन न्यूज की खबर का डीएम सोनभद्र ने संज्ञान लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में खंड विकास अधिकारी सुनील सिंह जो कि हटा दिए गए और विकास परियोजनाओं में अनियमितता हुई थी, इसमें भ्रष्टाचार का ये मामला उजागर किया था हमने। और जिसके बाद भ्रष्टाचार का सुदर्शन न्यूज ने जो खुलासा किया था, उसके बाद डीएम चंद्र विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर यूपी के बरेली से, जहां पर थाना इज्जत नगर क्षेत्र के पास जिहादियों द्वारा 4 गायों का कत्ल किया गया और पुलिस ने अवशेष समाज के लोगों को आने से पहले अपनी मर्जी से बिना किसी नियम से जमीन में गड़वा दिए। और हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार फौजी ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि गौ हमारी माता है और पुलिस द्वारा ऐसा जघन्य अपराध किया गया। गायों का अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दोषी जो भी हो, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज रात में धौरेरा माफी महानगर के पास थाना अजय नगर में 4 गायों की निर्मम हत्या की गई। अच्छा। और जब तक हम सभी को पता लगी, समाज के लोगों को पता लगी, पुलिस ने क्या किया, घृणितकारी को छिपाने के लिए उन्हें जेसीबी बुला करके और जमीन के अंदर उसको दबा दिया। जिससे समाज के अंदर एक गहरा शोक लगा और काफ़ी लोग दुखी थे और उनके अंदर गुस्सा भी इस चीज़ की थी कि पुलिस ने इसको और बढ़ावा देने का काम किया। इसके ऊपर थाना अजयनगर और बैरिया चौकी पूरा दोषी है। खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक मौलवी पर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी मौलवी युवती से शादी के नाम पर झांसा देकर 1 वर्ष तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता को मौलवी लगातार शादी के नाम पर गुमराह करता रहा। इसके बाद पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर 3 मौलवी, मस्जिद के सचिव और 1 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एक आरोपी कांग्रेस नेता है। दरअसल युवती अपनी छोटी बहन को पढ़ाने के लिए मस्जिद में छोड़ने आती थी
और आरोप है उसी दौरान मस्जिद के मौलवी ने युवती को बहलाया फुसलाया, निकाह करने का झांसा दिया और उससे 1 साल तक संबंध बनाता रहा। जब युवती ने निकाह की बात कही तो मौलवी ने मना कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। मेरे साथ 1 साल से नाजायज संबंध बनाते रहे। जब मैंने शिकायत इसकी कमेटी वालों से की तो उन्होंने रातों रात फरार करवा दिया कि शादी करना चाहती है। मेरी बहुत बदनामी हो गई, चारों तरफ फैल गई है, कौन मुझसे शादी करेगा। कि पुलिस में ये कह दिया कि पहले हम उसका पता लगाते हैं कि कहाँ का रहने वाला। मैंने बता दिया कि मुरादाबाद का। इस आलट वाली किसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। इसमें सद्दाम हाफिज जी के अड्डे वाले और पुलिस लाइन वाले हाफिज जी हैं, हासिम हाफिज जी। पीड़ित युवती द्वारा दी गई तहरीर पे थाना सदर बाजार में ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी जांच की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और मौलवी चूंकि यहाँ पे इस समय नहीं है और बताया जा रहा है कि वो बाहर है, उसके तलाश में हमारी पुलिस टीम निकली हुई है। ये घटना पिछले 1 साल से कारित की जा रही है। वो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए मौलवी के पास ले जाती थी। इसी बीच मौलवी से इसके संबंध हुए हैं और आज कल उन्होंने थाने में तहरीर दी थी जिस पे मुकदमा पंजीकृत। कुल 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसमें मौलवी के खिलाफ उन्होंने रेप का आरोप लगाया। बाकी लोग उनको डराने धमकाने या सुलह समझौता करने की बात को लेके। यूपी के हापुड़ जनपद के थाना क्षेत्र सिंभवली में एक महिला द्वारा 1 सितंबर को पुलिस को सूचना दी गई कि जिहादी मानसिकता के हकीकत अली ने उसके साथ 6 साल तक शारीरिक शोषण किया और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और जिसके चलते पीड़ित महिला हापुड़ एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंची और साथ ही सीएम योगी से भी न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वहीं आपको बता दें कि आरोपी हकीकत अली के खिलाफ शिकायत देकर पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की और पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी हकीकत अली द्वारा उसका 6 साल से शारीरिक शोषण किया गया और शादी से इनकार करके वो सऊदी अरब भाग गया। महिला को फोन पर शिकायत वापस लेने का दबाव लगातार बनाता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने की उसको धमकी दी। तो वहीं अब महिला ने जो आरोपी है उस आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की और जिला हापुड़ एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा मामला है, मेरा रिश्ता तय हो गया था 6 साल पहले और वो 6 साल से ही मुझे यूज कर रहा है। हर तरीके से मुझे बुलाता था, सब काम मेरे साथ करता था। फिर मैंने उससे बोला आप शादी कर लो मेरे से। उन्होंने बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता, अब तुझे मैंने यूज कर लिया, मैं अब शादी नहीं करूँगा। मैं 1 तारीख को थाने में आई एप्लीकेशन लेके। मैंने बोला कि मुझे इसमें कार्रवाई चाहिए। वो कह रहे कि हम कार्रवाई इसमें कर तो रहे हैं, लेकिन वो 1 तारीख में दी थी एप्लीकेशन, 6 तारीख को वो सऊदी भाग गया। सऊदी जाने के बाद वो मेरे से कह रहा कि अगर तू ज़्यादा भागेगी ना तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा और कहीं तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़। और अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर इंटर कॉलेज के बाहर 2 छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसे सुलझाने पहुंचे युवक पर दूसरे छात्र गुट ने चाकू से हमला कर दिया। घटना से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं लहूलुहान युवक को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। युवक के शरीर पर कुल 11 चाकू से हमले किए गए हैं। वहां चिकित्सकों ने हालात चिंताजनक देखकर प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इस घटना के बाद मौके से छात्र जो कि फरार हो गए। सीओ अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ था और इसी मामले में संजय मौर्य समझाने गया था। इस बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया और संजय मौर्य जख्मी हुआ। फिलहाल पुलिस ने छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच की कार्रवाई हो रही है। हाँ, एक मरीज था जिसका नाम संजय कुमार मौर्य, उम्र 36 साल, थाना बबरी में, ये धनेजा गांव का रहने वाले हैं। वहाँ पता चला कि कुछ ऐसी वारदात हुई है, मारपीट या जो भी, जिसमें इनको चाकू लगा हुआ था और शरीर पे करीब 10 घाव थे
हम लोगों ने यहाँ पे उपचार किया, प्राथमिक उपचार, और उसके बाद BHU ट्रॉमा सेंटर के लिए आगे के इलाज के लिए भेज दिया। एक्चुअली कक्षा 11 के बच्चे हैं ये, अशोक इंटर कॉलेज बबरी का। तो सुबह कक्षा से विवाद शुरू हुआ था। एक पंचिंग ब्रेसलेट आता है, पंचिंग ब्रास टाइप का, वो बच्चा पहना हुआ था। तो उस पर एक बच्चे ने प्रिंसिपल से शिकायत की, तो प्रिंसिपल साहब ने दोनों को बुला के उन बच्चों को डांट के और समझा के छोड़ दिया था। उसी में से एक बच्चे ने फ़ोन करके अपने गांव के बड़े 2 लोगों को बुला लिया, जिसमें संजय मौर्य उसका नाम है, उसकी उम्र 30 वर्ष है। वो आ गया। उसके आने के बाद उन बच्चों के बीच में झगड़ा पड़ गया दोनों पक्ष में। तो उस बच्चे के पास जो पंचिंग ब्रास था, उससे उसने 5-6 पंच उसके कंधे पे मारे हैं, और एक कुछ पतला सा कट का निशान है कमर पे। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर खोड़ा कॉलोनी की बढ़ती आबादी को देखते हुए कूड़ा एक बड़ी समस्या का सबब बना हुआ था। पूरे पालिका क्षेत्र से रोजाना कूड़ा उठाकर लोकप्रिय विहार के सामने खाली पड़ी जमीन में डाला जा रहा है, जिससे डंपिंग यार्ड के नजदीक रहने वाले निवासियों को दुर्गंध का सामना भी करना पड़ता है। वहीं खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी और अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता के साथ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। तो वहीं पालिका अध्यक्ष ने निर्माण में तेजी लाने की ठेकेदार को हिदायत दी। इस डंपिंग यार्ड के अंदर लगभग रोजाना 105 टन कूड़े को कंपोस्ट करने के लिए मल्टी रिफाइनरी प्लांट के लगाने की योजना भी चलाई जा रही है। अब 30 से 40% यह काम भी पूरा हो चुका है। किस तरीके से इस परेशानी को जो नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका द्वारा खत्म किया गया है। देखिए, अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई थी, और जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे साथ में नगरपालिका की ईओ मैडम भी हमारे साथ, शालिनी गुप्ता जी भी मेरे साथ में हैं। तो उनका कहना ये था कि मुश्किल से मुश्किल इसमें 3 से 4 महीने अभी और लगेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस बड़ा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ज़मीन है, और उस पर पूरा काम ज़मीनी स्तर से स्टार्टिंग हुआ है। तो तरीके से इसमें मशीनें भी हैं, सारी चीज़ें, सारे सिस्टम को देखते हुए 3 महीने इसमें कम से कम लगेंगे। लेकिन जनता से जो वादा किया था, देखिए ये प्रयास छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी जगह का कूड़ा किसी और जगह नहीं डाल सकते, क्योंकि ये प्रोसेस में है कि जहाँ का कूड़ा है वो वहीं निस्तारण होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं खोड़ा को आप देख सकते हैं कि में बहुत बसापत कॉलोनी, और बहुत उसमें कहीं जगह नहीं है जो कि हम अपना कूड़ा वहाँ डंप कर सके, और जहाँ है वहाँ लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। और इस आवाज़ को उठाते हुए काफ़ी बार मेरे अधिकारी भी, स्वयं मैं भी, और माननीय सांसद और विधायक जी, सभी लोगों का प्रयास था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसी ज़मीन मिल जाए जो कि ये जो खोड़ा की जो समस्या है ये दूर हो जाए। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां पर नवाबगंज थाने में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। मृतक बिजली विभाग में संविदाकर्मी के तौर पर तैनात था। पुलिस उसे हत्या के एक मामले में पूछताछ के लिए लाई थी। युवक देव नारायण की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतक के पिता ने कहा कि बेटे की मौत 3rd डिग्री देने से हुई है। दरअसल बीते 8 सितंबर को जैतपुर माझा गांव में झोलाछाप राजेश चौहान की गला रेत कर हत्या हो गई थी, और इसी मामले में पुलिस देव नारायण को पूछताछ के लिए लेकर आई थी। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी आकाश तोमर ने युवक के शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और सूचना के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा इस घटना की जांच होगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। जिला अस्पताल की मॉर्चरी में आया हुआ हूँ। मुझे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नवाबगंज में कुछ दिनों पूर्व एक मर्डर हुआ था, जिसके क्रम में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को थाने पर लाया गया था। उससे परिवार वाले भी वहीं मौजूद थे। उससे अलग पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद जैसा कि वहाँ पर उपस्थित थाने वालों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब हुई और फिर जिला अस्पताल में एडमिट किया गया, तो फिर मृत डिक्लेयर डेड उसको किया गया। यहाँ पर मैंने बॉडी देखी है, कोई विजिबल इंजरीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि नेचुरल डेथ है, इसको देखने के लिए हम लोग मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा जो कार्रवाई होती है वो करेंगे, और पोस्टमार्टम जो है वो पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम। अब खबर गोरखपुर से है, जहां पर एसएसपी द्वारा जनपद के अपराधी और वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार चल रहा है। और इसी कड़ी में पुलिस टीम ने रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में नकल करवाने आए एक फॉलोअर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पंकज कुमार, जो बिहार के नवादा जिले का रहने वाला है,
वो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर दीपचंद के स्थान पर सॉल्वर के रूप में परीक्षा दे रहा था। इसके अतिरिक्त इनकी गैंग में शामिल अन्य आरोपी इंद्रजीत पासवान, संदीप पासवान को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने इस मौके पर आबूदादी की मुकदमा हालांकि दर्ज किया, आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं और साथ ही अन्य किस किस स्थान पर ये गैंग सक्रिय है। कल दिनांक 13/9/2022 को जनपद की स्वाट टीम को एक सफलता मिली। इन्होंने नौसड़ में हो रहे स्वास्थ्य ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पे जो ऑनलाइन सॉल्वर्स के गिरोह का भंडाफोड़ किया, उसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अभी फरार है। एक जो पंकज नाम का व्यक्ति था वो दीपचंद नामक अभ्यर्थी के स्थान पर बैठ कर परीक्षा दे रहा था। इसके अलावा 2 अन्य उसके। यूपी की कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और आबूदादी की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया, जनता के बीच रहकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था यह शख्स। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और दोनों ही आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया और साथ ही आबूदादी की नौबस्ता के साथ ही हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें जो बताई है पुलिस ने। वहीं डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए थे, लेकिन सुराग न मिलने पर पुलिस के त्रिनेत्र ऐप पर तलाश की गई तो कड़ियां जुड़ती गई और साथ ही एक खाली प्लॉट से उन्हें दबोचा गया। डीसीपी के मुताबिक आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देने से पहले कबाड़ी बनकर फेरी लगाने के दौरान तालाबंद मकानों की रेकी करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये थाना हनुमंत विहार को एक 9 और 10 की रात में एक चोरी हुई थी। एक आर्मी ऑफिसर हैं जो लखनऊ में तैनात हैं, सुनील कुमार करके। तो उनके घर में जब ये वापस आए थे लगभग 15 दिन के बाद, तो उन्होंने बताया कि उनके घर में जो काफ़ी सामान वगैरह वो भी चला गया, पैसे भी गए, ज्वेलरी भी कुछ गई। इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो एक उनकी जो लाइसेंसी जो राइफल थी वो चोरी चली गई थी। तो तत्काल पुलिस ने उसका मुकदमा लिखाया, फॉरेंसिक की टीम, हमारे डॉग स्क्वाड की टीम भी गई थी और हमने आसपास के जो वहाँ पे कैमराज वगैरह निकाले। तो उससे हमें एक इम्पॉर्टेंट जो क्लूज मिले, तो उसमें 2 व्यक्तियों को हमारे नाम आए थे जिनको हमारी पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पर सुबह शास्त्री नगर में प्रदीप की हत्या कर फरार हुए आरोपियों की जागृति विहार क्षेत्र में एसओजी टीम के साथ मुठभेड़ हो गई और साथ ही पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार आरोपी के पैर में पुलिस की गोली भी लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया। दरअसल शास्त्री नगर में बुधवार को सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने प्रदीप शर्मा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्याकांड के बाद जहां आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं गोलियां बरसाने वाले बदमाशों को पकड़ने का जिम्मा मेरठ एसओजी टीम को दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और साथ ही पुलिस आरोपी के साथी तलाश कर रही है। और भी जितने लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी है और इन सभी से पूछताछ लगातार हो रही है। निश्चित तौर पर और भी खुलासे होने की उम्मीद है। ये कल नौचंदी थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर में प्रदीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति की हत्या उसके घर के दरवाजे पे 2 व्यक्तियों के द्वारा कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में थाना नौचंदी पर संशोधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम को भी लगाया गया था। आज मुखबिर की सूचना पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि ये घटना में शामिल अभियुक्त दिल्ली की तरफ भागने के फिराक में है। इस सूचना पर एसओजी टीम द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई और उन्हें लाल क्वार्टर के पास घेर लिया गया। खीरी जिले के पलिया में भाजपा नेता आलोक मिश्रा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पर आरोप लगाए। पीड़ितों से वसूली के साथ ही प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार मिश्रा जा पहुंचे और भाजपाइयों को समझाने का प्रयास करने लगे।
जिसके बाद उधर भाजपा नेता आलोक मिश्रा ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पलिया तहसील पहुंचकर एक शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह को सौंपा और साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को चौकी से निष्कासित करने और उस पर जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पलिया चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ पे जब से आए हुए हैं, उन्होंने जनता का उत्पीड़न, अशोभनीय व्यवहार, अनावश्यक रूप से परेशान करने का लगा रखा एक सूत्री कार्यक्रम उनका है कि ये पैसा लेना, अनावश्यक कोई पब्लिक जा रही उसको भी रोक के उससे भी पैसे की डिमांड करना, ये सब करके लूट खसोट मना रखी, भ्रष्टाचार मचा रखा है। इसलिए हम उनकी उत्पीड़न से पब्लिक परेशान है, वो हमारे पास शिकायतें आती हैं तो हमने उच्च अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए आज हमें ये सांकेतिक धरना दे रहे हैं और इसका ज्ञापन हम उप जिलाधिकारी महोदय को देंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। देश में लंपी वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी चपेट में आने से लाखों गौ माता की मौत हो गई। आपको बता दें, ये बीमारी ज्यादातर देशी गायों को ज्यादा संक्रमित कर रही है। अब तक 10 से ज्यादा राज्यों में इसके मामले गंभीर रूप से सामने भी आ चुके हैं। वहीं राजस्थान में लंपी का सबसे भयानक रूप देखने को मिल रहा है और राज्य में 2 लाख से ज्यादा गायों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। और इसी कड़ी में गौ माता के इलाज के लिए जोधपुर की उम्मेद बाबा गौशाला समिति संकट मोचन की कार्य कर रही है और जहां एक और आपको बता दें कि करोड़ों रुपए सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली प्रतिष्ठित गौशालाओं ने अपने द्वार बंद कर दिए। और इस बीच नरसिंह गहलोत की ओर से संचालित उम्मेद बाबा गौशाला, जिनको कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता, लेकिन गौ माता को बचाने के लिए सेवा कार्य सतत रूप से चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि लंपी बीमारी से पीड़ित गौ माता के इलाज के लिए होम्योपैथी दवा का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसके लिए आप सुदर्शन न्यूज के आई स्वदेशी से ऑनलाइन संपर्क भी कर सकते हैं। गौ माता पर बहुत संकट है और ये लंपी का दूसरा स्टोन है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये घाव होकर कीड़े पड़ जाते हैं तो गौ माता बहुत दुख पाती है। इसीलिए सब ने मिलकर और ये कैंप खोला और गौ माता की इलाज कर। सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है लेकिन सहायता के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही। तो इन वास्ते सरकार ये दवा छोड़कर कुछ धरातल पर गौ माता के लिए कुछ करे। अभी लंपी स्किन मामले जो बीमारी है, इनको देखते हुए हमने पहले तो घर घर जाकर ट्रीटमेंट किया, स्प्रे वगैरह। उसके बाद में सेकंड चरण के अंदर जो घाव फूटने लगे थे, बहुत गहरे घाव हो गए। इसको देखते हुए हमें उम्मेद बाबा गौशाला के तत्वाधान में मुख्य रोड पर लंपी उपचार केंद्र स्थापित किया, जिसमें जो सिंपल घाव वाले जो गौवंश है उनके घर हम कंपाउंडर भेज रहे हैं और बाकी यहाँ पर जो अत्यधिक जो घायल होते हैं उनका यहाँ पर हम भर्ती करके उपचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज मेरी उपस्थिति है उम्मेद बाबा गौशाला जोधपुर। यहाँ कामधेनु सेना के राजस्थान प्रदेश प्रभारी नरसिंह गहलोत के नेतृत्व में वह उम्मेद बाबा गौशाला के ओर से एक जो अस्थायी लंपी स्किन सेंटर संचालित हो रहा है, जो गौमाता के लिए उपचार हो रहा है। और यहाँ पे आज हम हकीकत जानने आए हैं कि सोशल मीडिया पे खाली हवा है या धरातल स्तर पे कुछ कार्य हो रहा है। तो आइए हम आज आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष व कार्यकर्ता वह एक यहाँ के जो स्टाफ लगे हुए हैं उनके साथ आपसे रूबरू करवाते हैं कि इस इलाज किस प्रकार हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पर मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी में अवैध शराब परिवहन को पकड़ने के लिए गई एसडीएम नवजीवन पवार और साथ ही नायब तहसीलदार राजेश भिड़े की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया और जिससे दोनों ही अधिकारियों को चोटें आई हैं। दरअसल धार के कुक्षी में अवैध शराब परिवहन की सूचना मुखबिर द्वारा मिली थी कि ग्राम ढोलिया और आली से होता हुआ एक ट्रक जो कि अलीराजपुर जा रहा है और जिसको लेकर एसडीएम नवजीवन पवार एवं नायब तहसीलदार राजेश भिड़े ने ट्रक को पीछा किया और ग्राम हल्दी स्थित ढाबे पर अवैध शराब से भरे ट्रक को रोका गया। तो ट्रक के पीछे आ रही स्कॉर्पियो वाहन में बैठे 6 से 7 शराब माफियाओं के लोगों ने एसडीएम एवं नायब तहसीलदार की गाड़ी पर हमला कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही धार पुलिस अधीक्षक के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घटना को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार बारिश और सीवरेज कार्यों से कोटा शहर की सड़कों को हुए नुकसान में आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं अब आपको बता दें कि इस परेशानी से निजात मिलने जा रही है,
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने विशेष निर्देश दिए कि सड़कों को लेकर बनाई गई व्यापक कार्य योजना पर कार्य शुरू किया जाए और विकास न्याय के विशेष अधिकारी ने बताया कि न्यास अधिकारियों अभियंताओं की अहम बैठक लेकर 495 करोड़ की लागत से शहर में बनाई जा रही है और जहां पर कई सड़कें एवं बारिश के चलते जो कि खराब हुई, सड़कों के पैच वर्क को जल्द पूरा किया जाए और इसके साथ ही इस बैठक में सभी अभियंताओं को सड़क निर्माण के रुके हुए कार्यों को 15 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। और मैं समझता हूँ कि हर सिटी में ये स्थिति रही है और इस स्थिति को देखते हुए हमारी ऑलरेडी से पूरी प्लानिंग थी। सबसे बड़ी प्लान ये था कि हमारी रोडों के मामले में जो पर्याप्त मात्रा में स्वीकृतियाँ हैं ARC के रूप में या रेगुलर रोड के रूप में हमने ऑलरेडी ले रखी थी और यदि मैं फिगर में बात करूँ तो लगभग 495 करोड़ के आसपास जाती है। और रोडों की स्थिति को देखते हुए अभी मैं जयपुर गया था, माननीय मंत्री जी भी काफ़ी चिंतित हैं रोडों की स्थिति को देखते हुए। तो उनका सबसे पहले प्रभाव ये था, डायरेक्शन ये थे कि तत्काल प्रभाव से रोड के रिपेयर को कंप्लीट किया जाए। चलिए बढ़ता है जहां पर कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दिवंगत उमेश कत्ती के घर पर राज्यपाल का आगमन हुआ, जहां पर राज्यपाल चंदा गहलोत ने जिले में स्थित बागेवाड़ी में पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और साथ ही राज्यपाल ने दिवंगत उमेश कत्ती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही परिवार के सदस्यों को हार्दिक शब्दों से सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। इस दौरान राज्यपाल के साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।